Hey guys, welcome back to our channel Nan Bhabi Study Vlog. I hope you all are doing good and improving your study routine, your productivity day by day. So in this vlog, we are sharing our daily routine, study routine and whatever we do in a day. तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव, मोटिवेटिंग और आपकी लाइफ से रिलेटेड होने वाला है। तो फर्स्टली मैं यही कहूँगी, जो वीडियो है उसको पूरा एंड तक देखिए और डेफिनेटली आपको ये जो 11 मिनट का वीडियो है उसमें से आपको लाइफ चेंजिंग हैक्स तो मिल ही जाएगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं, क्योंकि हम जो लाइफ जीते हैं, हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरी लाइफ बहुत हैप्पीली चल रही है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। आप ये मत सोचिए कि वो जो बोल रहा है ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं किसी के जीवन में कि वो हमेशा खुश रहता हो, उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके लाइफ में स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो आपसे शेयर ना कर रहा हो, नहीं करना चाह रहा है। तो ये मत सोचिए कि अरे वो तो हमेशा खुश रहता है, वो हमेशा हेल्दी रहता है। तो खुशी सबके पास ज़्यादा समय तक नहीं रहती, हर एक इंसान को सुख दुख उठाना ही पड़ता है। तो आज जो है मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि मैंने फ़ील किया है। मैं बात करूँगी जो जो दिन मैंने बताए हैं इस वीडियो में बताऊँगी। 40 डेज़ का चैलेंज है ये, आप करके देखिए। अभी मैंने 40 डेज कंप्लीट तो नहीं किए हैं, बट मैंने अपने अंदर काफ़ी चेंजेस देखा है। मैं अपनी प्रॉब्लम बता दूँ, मेरी बहुत, देखिए हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, अच्छाइयां होती हैं, बुराइयां होती हैं, कोई भी परफेक्ट, कोई भी आइडियल नहीं होता। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे गुस्सा बहुत आ जाता था। मतलब अगर मैं सही हूं और सामने वाला मेरी बात नहीं समझ रहा है तो मुझे गुस्सा आ जाता था। और उस गुस्से से क्या होता है, गुस्सा करने से क्या आपको पता है किसका लॉस होता है? क्या जिसकी वजह से आप गुस्सा हैं उसका लॉस हो रहा है, या फिर किसका लॉस हो रहा है? एक दिन अगर आप नहीं हुए गुस्सा किसी से, होके देखिए। खैर आपका टाइम तो लॉस होगा, पर हर एक इंसान को गुस्सा आता है। तो मैं यही कहूँगी, उस पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। मैंने किया है, आप अभी मैं उन चीज़ों से आपको शेयर करूँगी कि जो जो चीज़ें मैंने की हैं अपनी लाइफ में इन बीते दिनों में, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव मुझे देखने को मिला है। तो बात करूँगी कि अपने जीवन का आधार किसे बनाएं। अक्सर क्या होता है, माता पिता, बच्चे, पति, शादी हो गई है तो पति और शादी के बाद बच्चे, तो अक्सर हम उन्हें अपना आधार मान लेते हैं। बचपन में माता पिता, शादी के बाद पति, फिर बच्चे हो गए तो बच्चों को, मतलब हम अपनी उम्मीदें उनसे जोड़ने लगते हैं कि हाँ ये चीज़ ये करके देंगे, ये चीज़ ये करके देंगे। तो यही चीज़ है जो हमें दुख देती है। हमें क्या है, अपनी उम्मीदें किसी पर नहीं थोपनी है। क्यों हम अपने बच्चों पर अपनी उम्मीदें थोपते हैं? आप अगर वो चीज़ कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज़ अगर आपका वो करना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, उसको वहीं छोड़ दीजिए। आपकी हेल्थ साथ नहीं दे रही, आप उस चीज़ को करने में असमर्थ हैं, तो ठीक है, उसको वहीं छोड़िए, बट किसी पे थोपिए मत। मतलब किसी से होप मत रखिए, क्योंकि अगर वो होप टूटेगी तो आप जो आपका मोटिवेशन लेवल है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, जो आप इतना हैप्पीली रह रहे हैं, वो टूटने से आप एक मतलब अलग ही जोन में चले जाएंगे, नेगेटिविटी आ जाएगी और कहीं भी मन नहीं लगेगा। तो क्यों ना इन सब चीज़ों को, जब हमें ये सब चीज़ें पता है, ऐसा नहीं है आपको ये चीज़ें फर्स्ट टाइम पता चल रही है, आपको ये सारी चीज़ें पता है, बट हम क्या होता है, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो वही चीज़ है, आप करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें पता होती है, और जब तक हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को ऐड नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये सारी प्रॉब्लम है, गुस्सा आता है, तो ये सारी चीज़ें करके देखिए। आपका जो गोल है उसको आप पा नहीं पा रहे हैं, कई साल बीत गए हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहे हैं स्टडी में, तो बस एक रूल है, इसे अपनाइए, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कि 6 महीने, विदिन 1 ईयर,
लेकिन हाँ, आप कर ले जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अपना जो बेस है, जो होप है, वो फैमिली में किसी से नहीं रखना है, ना अपने हस्बैंड से, ना मदर से, ना फादर से, ना बच्चों से, किसी से भी नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो करिए। हाँ, अब ये भी नहीं कहूँगी कि आप उनकी जो जिम्मेदारी है आपकी उनके प्रति, उसको छोड़ दीजिए। देखिए, जिम्मेदारी है, रिश्ता बना है, रिश्ते को निभाना है। उसे एक रिश्ता जो बनता है ना, वो ब्लेसिंग होती है। जो भगवान होते हैं वो ब्लेसिंग देते हैं और तभी कोई रिश्ता बनता है। तो उस रिश्ते को अच्छे से निभाइए। अगर सामने वाला नहीं निभाता है तो ठीक है, आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि भगवान जो परम शक्ति है वो सब कुछ देख रहा है। तो बस हमें अपनी ड्यूटी निभानी है और ईमानदारी पूर्वक निभानी है। कोई भी लापरवाही नहीं करनी, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है तो सिर्फ वही परम पिता परमेश्वर से, वो जो गॉड है ना, जिसने हम सभी को बनाया है। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक पत्ता बिना भगवान की मर्जी से नहीं हिलता। तो यार, हम हंस रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो वो भी भगवान की मर्जी ही है। अभी हम अगले पल सांस ले पाएँ कि ना ले पाएँ, वो हमें नहीं पता। हम पूरा फ्यूचर अपना सोच के रखे हैं, छोटी सी छोटी बात को परेशान हो जाते हैं, सोचते सोचते उसका बड़ा सा एक कहानी बना देते हैं, और टेंशन ना लेने वाली बात रहती है, फिर भी उस टेंशन लेके अपना सर दर्द करवाते हैं। और फिर अपनी पढ़ाई जो वगैरह, जो भी हम जिस वर्क में भी हम हैं, उससे टाइम खिंच जाता है हमारा। तो हमें यही करना है कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, भगवान पे भरोसा रखना है, और क्योंकि वही सब कुछ करता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि भगवान आपने देखा है? जी नहीं, मैंने नहीं देखा, पर कुछ तो है, कोई शक्ति है जो हर एक चीज़ को आकर्षित करती है। भगवान है कि नहीं मैं ये नहीं मानती, बट कुछ तो है। आपको उनसे जुड़ना है। अब जुड़ेंगे कैसे? जुड़ेंगे ऐसे माय डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। सिर्फ 2 चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हिमालय पे जाएगा और वो भगवान से मिलके वापस चला आएगा। हिमालय पे भी बहुत लोग चले गए हैं, माउंट एवरेस्ट पे भी बहुत लोग चढ़ गए हैं, एक लोग तो 28-28 बार चढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई परम शक्ति, कोई भगवान कैलाश पर्वत पर नहीं मिलेंगे आपको वो शक्ति है, वो हर जगह विद्यमान है। आपको बस फील करना है। जब मेडिटेट करते हैं आप ना, तो आपको भी अपनी हर एक सांस को फील करना है, क्योंकि उस सांस को फील करिए और सोचिए। और मैं यही कहूँगी, यही रिकमेंड करती हूँ आप लोग से हमेशा, हर वीडियो में जब भी ध्यान और मेडिटेशन की बातें करती हूँ, कि उसको एक पीसफुल प्लेस पे कीजिए। अगर आपके घर में शोर शराबे होते हैं, तो जब सब सो जाएं तब एक कोने में बैठ जाइए। तब जैसे होता नहीं, पढ़ाई के लिए एकांत चाहिए, तो मेडिटेशन के लिए भी एकांत चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और आप वहाँ पे अपना मेडिटेशन करने बैठ गए। उससे आपको कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। आपने बस कोटा पूरा कर दिया। किस चीज़ का? मेडिटेशन का। तो मेडिटेशन और ध्यान 2 चीज़ करिए ज़रूर। और हाँ, अक्सर क्या होता है, हम इतनी हमारी लाइफ बिजी हो गई है कि हम भगवान का थैंक्स बोलना भूल जाते हैं। इतनी अच्छी लाइफ दी है उन्होंने हमें, और हम उनका शुक्रिया नहीं कहते। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डेली पूजा करने का, तो मैं यही कहूँगी कि आपको रात में सोते समय आपको बस एक बार भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए। आज के दिन के लिए, जो आज का दिन आपका ख़त्म होने वाला है, उसके लिए, कि आज का दिन जो मेरा बीता है प्रभु, वो बहुत ही अच्छा बीता है, और अगला आने वाला दिन भी अच्छा बीते, इसके लिए मुझे शक्ति दीजिए। क्योंकि बिना शक्ति के, बिना पावर के, बिना एनर्जी के इस लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला। आप स्टडी की बात करें, कुकिंग की बात करें, या फिर 9 to 5 जॉब की बात करें, किसी चीज़ में भी आप विदाउट एनर्जी, विदाउट पावर, यू कांट डू नथिंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो समझ रहे होंगे, मेरी बातों को फील कर रहे होंगे जैसा मैं फील कर रही हूँ। अब बात करती हूँ, जो इंसान का प्रेम होता है ना, वो स्थिति और परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। आपने देखा होगा, फूल जब पेड़ों में रहते हैं तो इंसान उसे तोड़कर कुचल देता है, ठीक है। और वही फूल अगर भगवान के मंदिर में चढ़ा है, तो वो इंसान सर माथे पे चढ़ाता है। फेंकने अगर कहीं गिरा भी है तो उसको उठा के, अगर उसे पता है ये फूल भगवान के पास चढ़े थे, तो उसे उठाकर अपने माथे पे लगा लेता है। यही डिफरेंस है, उसकी पोजीशन।
वो पेड़ में था तो उसे कुचला जा रहा है, और भगवान के चरणों में है तो उसे माथे पर लगाया जा रहा है। मक्खी जब आपकी चाय में गिर जाती है तो आप पूरी चाय को उठाते हैं और फेंक देते हैं। और अगर वही मक्खी आपके घी में गिर जाए, जो 2 किलो का डिब्बा है और उसमें वही मक्खी जाकर गिर जाती है जो चाय में गिरी थी, तो आप पूरे घी को नहीं फेंकेंगे, क्योंकि वो घी बहुत कीमती है और चाय सस्ती है। तो बात यहाँ पे हो गई पोजीशन की। जी हाँ, मक्खी घी में है तो मक्खी को फेंकेंगे, और चाय में है तो पूरी चाय ही फेंक देंगे। तो इन 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा होगा कि आपको अपनी पोजीशन बढ़ानी है, जो कि मेहनत करके होगी, अपने लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किया है उसको पाकर होगी। और मैं यही विश करती हूँ जिसका जो भी लक्ष्य हो वो मिले उसे, हर एक इंसान अपने जीवन में सफल हो, खुश हो, स्वस्थ हो, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो बस ये जो पूरा स्टोरी था, मैं मेन टॉपिक जो हमारा था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कल था, क्योंकि ये वीडियो अब एंडिंग पॉइंट पे है, उसमें शेयर करूँगी आपसे। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 का आप वेट करिएगा, वो कल आपको मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।